हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। नेक्स्ट 24 आवर्स हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। और ये एक बिल्कुल जनरल सा रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं जो आपको रेजोनेट ना करे। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। ओके, what is coming for the collective, and also ये timeless reading है, so you can watch it anytime. Let's see what is coming to the collective watching this. What is coming to the collective watching this? Okay, we have the green man, the first card. Okay, we have 5 of stones. We have the moon and 8 of arrows. Let's take one more. Okay, we have the shaman. सबसे पहला चीज़ for the next 24 hours, I can see that एक नया अंदाज, that is what I'm hearing, या एक नया तरीका कुछ करने का। So डेफिनेटली आप एक्शन ओरिएंटेड हो, ठीक है। आप कुछ कुछ चीज़ों में एक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो चीज़ों को, या आप बहुत टाइम लगा दिए थे किसी चीज़ में, एंड फाइनली आप वो आप सोचना बंद कर रहे हो और एक्शन लेना शुरू कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। फाइनली आप चल पड़े हो किसी रास्ते पे, फाइनली आप अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हो कुछ करने के लिए, या किसी रास्ते पे चलने के लिए। ओके, एंड आई कैन हियर सी दैट देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पर आप पहले से ज़्यादा किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट हो। सो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम आने वाला है, कोई कुछ इम्पोर्टेंट सा काम आने वाला है आने वाले टाइम में, मे बी इस हफ्ते में, आने वाले 3 महीने में, वॉट एवर इट इज़, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेके, या आपका प्रेपरेशन पहले से ज़्यादा अच्छे से आप कर रहे हो, या आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रहा है। सो जो टाइम आप वेस्ट करते थे ओवर थिंक करके, या अपने प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ डिस्कस करके, या अपने प्रॉब्लम्स में बैठे रह के आप फाइनली एक्शन लेना शुरू कर रहे हो। आप फाइनली ये सोच रहे हो दैट बहुत हुआ ये सब, बैठना, सोचना, टेंशन लेना और घबराना और लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स डिस्कस करना। इट्स फाइनली टाइम कि मैं एक्शन लूँ, क्योंकि एक्शन ही वो चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ा कर लेके जा सकता है। एक्शन ही वो चीज़ है जो मुझे वो सारी चीज़ें दिला सकता है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो यू आर टेकिंग एक्शन, ठीक है। और एक चीज़ की ये जो एक्शन है, या ये जो आपका डिसीजन है आगे बढ़ने का, एक्शन लेने का, इस रास्ते पे चलने का, ये कुछ नया, इसमें कुछ नया अंदाज होने वाला है। सो आप चीज़ों को करने का या चीज़ों को सोचने का तरीका बदल रहे हो। आप पहले मे बी एक तरीके से चीज़ें करते थे, प्लान करते थे, स्ट्रैटेजी बनाते थे, बट किसी ना किसी तरह से वो चीज़ें काम नहीं आता था, या आपको फेलियर मिला है, आपको रिजेक्शन मिला है, या चीज़ें आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हुआ नहीं है। सो फाइनली आप इस बार जब शुरू कर रहे हो, इस बार जब आगे बढ़ रहे हो, आपका अपना तरीका भी आप बदल रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि लाइक पुराने तरीके, पुराने प्लानिंग, पुराना स्ट्रैटेजी अब काम नहीं आने वाला है। इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट, इट्स लाइक अ आप खुद के लिए एक डेडलाइन सेट कर रहे हो, आप खुद के लिए एक टारगेट सेट कर रहे हो, एंड उसे आप अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस।
ऑल्सो एक चीज़ है कि आपको कहा जा रहा है यू हैव अ लॉट ऑफ विजडम, किसी किसी पर्टिकुलर चीज़ में आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा विजडम है, बट शायद आप उस चीज़ को देख नहीं पाते हो। आपको ऑलरेडी लाइक आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, आपके पास ऑलरेडी कोई साइन है, सिंबल है, हिंट है, आपके अंदर के कुछ टैलेंट्स है, नॉलेज है, विजडम, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। लाइक लाइफ में आप जो भी कर रहे हो उसके साथ साथ आप आगे और भी कुछ ऐड कर सकते हो अपने लाइफ में, फिनेंशियली, इमोशनली, कैसे भी, मटेरियलिस्टिकली, लेकिन आप खुद उस पावर को समझ नहीं पा रहे हो, या आप खुद उस आपके अंदर के उस टैलेंट या उस पावर से अनजान हो। सो मे बी आप जिस जॉब में हो, ठीक है, आपको लगता है कि लाइक मे बी आप खुश हो, ठीक है, मे बी आप खुश हो, तो अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये मिलता है, आप उसमें खुश हो, बट यूनिवर्स इज़ लाइक कि आप उस 100 का एक्चुअली में मे बी 500 बना सकते हो, बट आप खुद उस पावर से, आप खुद उस नॉलेज से अनजान हो जो आपके अंदर ही है, या आप चाहे तो उस नॉलेज को गैदर कर सकते हो, आप खुद उस नॉलेज से अनजान हो जिसके चलते आप उस 100 रुपये से ही खुश हो, या आपको वहीं पे खुश रहना पड़ रहा है। एंड ये सिर्फ पैसों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, इट कैन बी योर इमोशनल लाइफ ऑल्सो। कि आपके पास ऑलरेडी जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए आप ग्रेटफुल ज़रूर, लाइक आप अगर नहीं हो तो उसके लिए ग्रेटफुल आपको ज़रूर होना चाहिए, बट इसके साथ साथ यूनिवर्स इज़ लाइक कि आपको और भी कुछ एडिशंस मिल सकते हैं। आप इस लाइफ टाइम में जो भी आपका हालात है, जो भी आप गैदर किए हो इस ज़िंदगी में, चाहे आप 25 साल के हो, आप 50 साल के हो, डजेंट मैटर, तो उसके साथ आप कुछ और एडिशंस कर सकते हो, कुछ और चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कुछ और ब्लेसिंग्स और मैनिफेस्टेशंस, डिज़ायर्स आपके पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन उसे पाने का जो तरीका या जो टैलेंट या गिफ्ट या पावर या विजडम या नॉलेज आपके पास होना चाहिए या ऑलरेडी है, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपने नॉलेज के साथ थोड़ा सा बैठे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखना चाहिए या आपको कुछ नॉलेज गैदर करना है किसी भी चीज़ में, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आपके इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड, वॉट एवर नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस आप गैदर करने की सोच रहे हो, उसे आपको डेफिनेटली गैदर करना चाहिए, बिकॉज इससे आपका लाइफ और भी बेटर हो सकता है, इससे आपको और भी चीज़ें मिल सकता है जो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको मिलता नहीं है, मिल नहीं रहा, क्योंकि आप उस पावर से अनजान हो, आप उस नॉलेज से अनजान हो। ठीक है, सो इंक्रीज़ योर पावर, इंक्रीज़ योर नॉलेज, काइंड ऑफ शार्प करना ज़रूरी है। जैसे कोई चाकू जितना शार्प हम लोग करते हैं वो उतना अच्छा काम करता है, ये भी वैसा ही है। आप अपने आप को जितना शार्प करोगे, ठीक है, आप उतना ही अच्छा एक लाइफस्टाइल जी पाओगे। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ शार्प यू आर, और आप अपने आप को किस तरह से ग्रूम कर रहे हो, किस तरह से आप अपने आप की लाइफ को लाइक मैनेज कर रहे हो, काइंड ऑफ यू नो। ओके, also I can see you coming out of something like कोई feeling, it's not something, it's actually a feeling. What happened here? Okay, I hope आप देख पा रहे हो। हाँ, it's actually a feeling because I'm being shown that आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस, एंड ये चीज़ें जो रिलीज़ आप कर रहे हो, जिन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, ये आपके अंदर हो रहा है। इट्स नॉट समथिंग जो आपके बाहर हो रहा है, इट्स नॉट समथिंग जो लोग देख पा रहे हैं। आप अंदर से किसी को फॉरगिव कर रहे हो, आप अंदर से किसी को लेट गो कर रहे हो, आप अंदर से किसी को अपने एनर्जी से निकाल रहे हो। मे बी आप उस पर्सन को जाके कह नहीं रहे हो, मे बी ये चीज़ आप डिस्कस नहीं कर रहे हो किसी और के साथ, बट अंदर से आप किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। लाइक अंदर से आप अभी श्योर हो दैट
मुझे अब ये चीज़ नहीं चाहिए, या मुझे अब इस एनर्जी में नहीं रहना, या मुझे अब इस इंसान के साथ कुछ नहीं करना, लाइक कुछ रिश्ता नहीं रखना। सो कुछ चीज़ है, कुछ फीलिंग है, फीलिंग, दिस इज़ अ फीलिंग, इमोशन, फीलिंग, जो आप काफ़ी श्योर हो रहे हो दैट दिस इज़ व्हाट आई फील, या दिस इज़ व्हाट आई वांट, या इस चीज़ को मुझे लाइक मैं अब ये चीज़ नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो दिस कुड बी कि आप इमोशनली विदड्रॉ कर रहे हो अपने आप को कहीं से। दिस कुड बी दैट आप किसी को माफ़ कर रहे हो और मूव ऑन कर रहे हो। दिस कुड बी दैट आप इंटरनली ये सोच रहे हो कि अब मैं इस इंसान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी, मे बी इस इंसान ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या कुछ ना कुछ हुआ है। सो एक इमोशनल डिसीजन जो आप डेफिनेटली यहाँ पे लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एंड ये इंटरनली ले रहे हो, इसमें आप कोई शोर शराबा नहीं कर रहे हो, इंटरनली बस आप ले रहे हो, लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, दैट्स इट। यू नो, इमोशनली आप रिलीज़ कर रहे हो ये जो भी एनर्जी है। ऑल्सो आपका फेमिनिन साइड पहले से ज़्यादा हील होने वाला है, दैट इज़ समथिंग आई सी। आपके लाइफ में जो फीमेल फिगर्स हैं, जैसे कि मदर, या मदर के तरह किसी को आप मानते हैं लाइफ में, या इन जनरल जो फीमेल फिगर्स आपके बहुत करीब है, ठीक है, ये फीमेल्स कोई भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, दिस कुड बी एनी फीमेल एनर्जी जिनके साथ आपका आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, और एक इमोशनल कनेक्शन है जो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो अगर ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, मान लीजिए आप और आपकी वाइफ, आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों का रोमांटिक जो लाइफ है, जो इंटीमेसी है, ये पहले से बेटर हो रहा है। अगर ये आपकी मदर है या आपके कोई और फीमेल फिगर है, तो आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन पहले से बेटर हो रहा है, आप लोग बहुत कुछ शेयर कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट में आप लोग खड़े हो पा रहे हो, एंड मे बी कोई प्रॉब्लम है जो आप एक दूसरे के साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हो। सो बेसिकली देयर इज़ अ ह्यूज हीलिंग जो हो रहा है किसी रिश्ते में आपके साथ और किसी फीमेल एनर्जी के साथ, जो आपके लाइफ में बहुत अहम हिस्सा रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल, ये कोई नॉर्मल सा फीमेल एनर्जी नहीं है। हाँ, लेट्स सी। आई सी एनर्जी चेंज गाइज, लाइक आप कुछ भी कहो, आपके एनर्जी में चेंज तो आया है डेफिनेटली। लाइक आप पहले से ज़्यादा पावरफुल, आप पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट, आप पहले से ज़्यादा क्लियर माइंडेड नज़र आ रहे हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। क्योंकि पहले के जो कन्फ्यूजन्स थे, या आप अपने आप को एक अलग नज़रिए से देख पा रहे हो, एक अलग लाइट में देख पा रहे हो, यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। आपको लग रहा है कि लोग जब आपको देख रहे हैं तो लोग भी वो चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, आप अपने आप को एक अलग ही रिस्पेक्ट दे रहे हो, या जब आप अपने आप को आईने में देख रहे हो, आपको किसी चीज़ की वजह से बहुत बेटर फील हो रहा है। हो सकता है, आई डोंट नो वाई, बट कुछ तो है आपके अंदर चेंज जो हुआ है, जो आपको पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाता है, एंड आपको बेटर फील करवाता है। जब आप खुद को देखते हो आपको अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको पावरफुल फील होता है। सो देयर इज़ सम चेंज इंटरनली या एक्सटर्नली दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर हैप्पी अबाउट योर सेल्फ। ये वैलिडेशन आप खुद को दे रहे हो, ये कॉम्प्लीमेंट आप खुद को दे रहे हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आपको बेसिकली ये कहा जा रहा है किसी भी चीज़ में इस 24 घंटे में ट्राई टू एक्वायर नॉलेज। जितना आप नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस गैदर करोगे अपने लाइफ में इस टाइम पे, यू विल सी आपका लाइफस्टाइल बहुत ही बेटर होगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेटरमेंट्स आते रहेंगे। सो अपने कंफर्ट जोन से निकल के इट इज़ टाइम दैट यू स्टेप आउट, इट इज़ टाइम दैट यू एक्वायर द नॉलेज या द विजडम या वट एवर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपने लाइफ में, मुझे मेरी लाइफ में इस चीज़ की कमी है, गो एंड गेट इट, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस। और ये चैनल्स मैसेजेस बेसिकली कोई भी एक क्वेश्चन जो आपके मन में है, जो आप मन में पूछ सकते हो यूनिवर्स से, एंड मैं कुछ यहाँ पे 2-3 मैसेजेस ड्रॉ आउट करती हूँ, कार्ड्स ड्रॉ आउट करती हूँ, वेयर आई टॉक अबाउट सम चैनल्ड एनर्जीज। हो सकता है ये आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ये आपको रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट होते हैं। So just keep that in mind, and you can ask your question to the universe. आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो।
Let's see your energy. You do things to make me happy. Okay. You make me a positive person. You always give me a shoulder to cry on. You love me the way nobody else does. You pamper me like your baby. You appreciate me. And one last message, maybe. Okay, not one last. You are dedicated in our relationship. You bring peace to me, and you do silly things for me. Okay, so the energy I'm feeling here, guys, is somebody. I don't know ये क्या question था, but what spirit is channeling to me is आपके लाइफ में देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, जो आपके सामने बहुत ही जो आपके सामने ऐसा दिखाते हैं दैट दिस पर्सन इज़ जस्ट अ फ्रेंड, या दिस पर्सन इज़ जस्ट अ मे बी अ कलीग और एन एक्वांटेंस और अ क्लासमेट, लाइक जो बस है आपके साथ एक दोस्ती वाला लाइक रिलेशन निभाते हैं. दिस पर्सन इज़ देयर, दिस पर्सन आपको मे बी सपोर्ट करते हैं, मस्ती करते हैं आपके साथ, बट एक्चुअली में दिस पर्सन इज़ वेरी 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 ग्रेटफुल कि आप उनके लाइफ में हो. ये पर्सन अपने इमोशंस को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, दिल की बात खोल के शेयर कर नहीं पाते हैं. मे बी आप बहुत टॉकेटिव हो या आप बहुत अपने इमोशंस को आराम से एक्सप्रेस कर पाते हो, लेकिन इस पर्सन के लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है. सो दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ इनका हायर सेल्फ का हो या यस इनका 5D सेल्फ जो है, आपको यही मैसेज एक्चुअली में देना चाहते हैं दैट दिस पर्सन लव्स यू, या आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं, या तो रोमांटिक वाला प्यार कुछ लोगों के लिए जो इन्होंने अभी तक एक्सप्रेस ही नहीं किया है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बस फ्रेंडशिप वाला ही प्यार है. एंड दिस पर्सन अप्रिशिएट्स यू वेरी मच, लाइक आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, ठीक है, नो जोक. एंड इसके चलते दिस पर्सन फील्स दैट यू नो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, या ये पर्सन आपको खो नहीं सकते. एंड नो मैटर वॉट, ये पर्सन अपना दिल का बात कह नहीं पाते हैं, जिसके लिए वो थोड़े से इनसिक्योर भी है कि मे बी आप कभी नहीं समझोगे, या मे बी आप कभी किसी और के साथ दूसरे इंसान के साथ चले जाओगे, या मे बी आप उन्हें डिच कर दोगे, बिकॉज आपके लिए ये बस एक फ्रेंड है, आपके लिए ये बस एक क्लासमेट है. यू नो दिस पर्सन मे बी नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको पता भी नहीं है दैट इनके मन में क्या है. सो थोड़ा सा इनसिक्योर ये पर्सन है, बट आई डोंट नो आपने क्या सवाल किया है जिसको भी ये रेजोनेट हो रहा है, बट इट्स अ कन्फर्मेशन दैट येस यहाँ पे फीलिंग्स, एनर्जीज, इन्वॉल्वमेंट सब कुछ है, अटैचमेंट है, ये बहुत ग्रेटफुल है और ये कुछ भी करेंगे आपको अपने लाइफ में रखने के लिए. एंड इनसिक्योरिटी यहाँ पे भर भर के है. सो दिस पर्सन विल गेट जेलस अगर आप किसी और को चूज़ किए अपनी लाइफ में, या आप अगर कहीं पर किसी और के साथ लाइक मूव ऑन करने की कोशिश किए, काइंड ऑफ व्हाटएवर दैट हाउएवर दैट मेक्स सेंस टू यू. ओके, दूसरा मैसेज ये है दैट किसी का मे बी ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि रिसेंटली कुछ चेंजेस आया है आपके लाइफ में. हो सकता है आपके करियर में, फाइनेंसेस में, आपके इमोशनल लाइफ में कुछ चेंजेस डेफिनेटली आया है, एंड यू आर इन दिस एनर्जी, या आप ये सवाल कर रहे हो कि मैं इस चेंजेस के साथ कैसे हैंडल करूँ, या मैं इस चेंजेस को लेकर क्या करूँ, मैं चेंजेस के चलते मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हाउ शुड आई रिएक्ट, व्हाट शुड आई डू. और ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दिस इज़ समथिंग यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट ये चेंजेस इसलिए लाया गया है आपकी लाइफ में ताकि आप अपने आप को हील कर सको और अपने आप को एक बेटर ज़िंदगी दे सको, सेल्फ लव काइंड ऑफ एन एनर्जी. बिकॉज बहुत टाइम से आप अपने आप को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे थे लाइफ में. सो यूनिवर्स को ये चेंज लाना पड़ा, या ये ब्लेसिंग लाना पड़ा आपके लाइफ में, ताकि आप फाइनली अपने आप को प्रायोरिटी देने लगो. आप वो शैडो साइड्स को रिकॉग्नाइज करो जो आप अनदेखा कर रहे थे, जो आप
आपको लग रहा था कि इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे थे। सो इस चेंज के चलते आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है, और वो सारी चीज़ें करना है जो आपने हमेशा ये सोचा कि बाद में करेंगे, कभी मौका मिला तो करेंगे। लाइक हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचना और अपने लिए लाइक लास्ट में। आपको कुछ पसंद आया तो आज नहीं लेंगे, इस पैसे से किसी और के लिए कुछ ले लेते हैं, कभी मौका मिलेगा तो अपने लिए कुछ लेंगे। ये वैसी वाली एनर्जी है, बिकॉज इस बार यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप के लिए कुछ लें। वो पैसा वो आप अपने ऊपर खर्च करो, आप अपने आप को वो खुशी दो, आप अपने लिए कुछ सेल्फ केयर डे, सेल्फ केयर रूटीन ट्राई आउट करो। बहुत हुआ लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना, बहुत हुआ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, सब अपनी जगह पे सही है, बट अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए ये चेंजेस लाए गए हैं, एंड दैट इज़ व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू। ओके, फॉर सम ऑफ यू, आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ आई डोंट नो, हाउ एवर वॉट एवर वेज, लाइक आप इस पर्सन को जानते हो, कैसे भी जानते हो, ठीक है, डजेंट मैटर कैसे जानते हो, कौन है ये। दिस इज समबडी, दिस इज समबडी जो आपके सोलमेट है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही अजीब से है, या ये पर्सन का जो नज़रिया है, इस पर्सन का जो थॉट्स है, पैटर्न्स है, ये बहुत ही अलग है आपसे। या तो ये पर्सन का जो ड्रेसिंग सेंस है, ये पर्सन अपने आप को जिस तरह से कैरी करते हैं, मे बी अपना बाल ये जैसे बनाते हैं, अपना मेकअप ये जैसे करते हैं, या ये जो कपड़े पहनते हैं, वॉट एवर, लाइक कुछ तो है इस पर्सन में जो आपको लगता है कि अरे ये तो सबसे अलग है, लाइक ये मुझसे कितना अलग है। सो मे बी आप एक बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हो, बट ये पर्सन जो है बहुत वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। आप मे बी अपना बाल बहुत लंबे बाल है, और आप बहुत ही लाइक इंडियन हेयर स्टाइल्स, देसी हेयर स्टाइल्स बनाते हो, लेकिन इस इंसान का बाल बहुत ही अजीब सा कुछ लाइक हेयर स्टाइल है। सो इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आता कि आप इनसे क्यों इतना अट्रैक्टेड है। और मैं सिर्फ रोमांटिकली नहीं कह रही हूँ, दिस कुड बी लाइक अ फ्रेंड। आपको लगता है कि इस पर्सन को मुझे जाके अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए, या इस पर्सन से बात करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव फील होता है, या अगर ये रोमांटिक कुछ है तो मे बी आपको बहुत अट्रैक्शन फील होता है इस पर्सन से, बट आप अपने आप को ये पूछते हो कि मैं क्यों अट्रैक्टेड हूँ, लाइक ये पर्सन मुझसे बिल्कुल अलग है, एंड लाइक मेरा चॉइस भी ऐसा नहीं है, सो वाई एम आई अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। सो इट इज़ बिकॉज दिस इज़ अ सोलमेट एनर्जी, एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए लाए गए हैं टू मेक सम शिफ्ट्स, टू ब्रिंग इन सम पॉजिटिविटी, टू ब्रिंग इन समथिंग लाइक अ ब्लेसिंग और वट एवर, जो इस वक्त नहीं दिख रहा, बट इस पर्सन के साथ आने वाले टाइम में आपका कनेक्शन और भी गहरा होगा, एंड तब जाके सारी चीज़ों के पीछे का पर्पस आपको पता चलेगा। अभी आपको पर्पस नहीं पता है, सो आपको नेचुरली जो फील होता है इस पर्सन के लिए, आप उसी चीज़ को फॉलो करें। बी नेचुरल, नेचुरली जो महसूस होगा वही करें, डोंट थिंक सो मच अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। सो that is what I can see here right now for you guys. Thank you so much for watching. I hope आपको ये अच्छा लगा हो, रेजोनेट किया हो। Thank you for being here, and yes, I'm not well, जिसकी वजह से मे बी मेरा वॉइस थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, but just bear with me for today. Thank you for being here. God bless you. Have a great day ahead. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, like, share, comment and subscribe. I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.